चलिए टीडीएस हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आगे देखते हैं। देखिए आप लोग नोट्स पे ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 21 निकालिए, पेज को स्क्रॉल कीजिए, पेज नंबर 7 पे आइए और पॉइंट नंबर है 21। हेडिंग लिखी हुई है पेमेंट/क्रेडिट ऑफ अमाउंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। मिला? पेज नंबर 7 एंड हेडिंग नंबर 21। ओला सुना होगा आपने, उबर सुना होगा, है ना? इन सब में ड्राइवर काम करता है, गाड़ी किसी और की, गाड़ी चला कोई और रहा है, लेकिन एक नेटवर्क बिछा रखा है एक कंपनी, उसका नाम है ओला उबर। तो कंपनी कौन है, मेन पर्सन कौन है? ओला उबर, जो पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क बिछा रखा है और उसने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कहीं से भी ड्राइवर आपको पिक कर लेगा, बस आपको उसके पोर्टल पे जाके एनरोल करके उसको लोकेशन बता देनी। तो हमने टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट ने डाली है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। तो ऑपरेटर कौन हुआ? ओला उबर। तो ओला उबर वाले जब पेमेंट करते होंगे किसको? ड्राइवर को। आप पेमेंट करते हो ड्राइवर को, ड्राइवर फिर पैसे किसको रिम्बर्स करता है? ओला उबर को। बट एक्चुअली में देखा हो जाएगा तो पैसे आप ओला उबर को पे करते हो। बात अलग है, आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं लोग, अपने पर्सनल नंबर पे ले लेते हैं। कभी आप राइड करो या कुछ करो तो अपना पेटीएम का स्कैनर दे देते हो। तो हम पेमेंट वैसे किसको कर रहे हैं? ओला उबर को, ड्राइवर को पेमेंट नहीं कर रहे। तो टीडीएस बनाया गया है ओला उबर कंपनी के ऊपर कि जब आपको पेमेंट मिलेगी और आप जब पेमेंट किसको करोगे? ड्राइवर को, उसका शेयर, और वो अमाउंट अगर एक्सीड करे कितने से, लिमिट देखो 5 लाख से, तो आप क्या करेंगे? टीडीएस काट के देंगे। कितना परसेंट टीडीएस है? 1%। बस समझा गई? अब यहाँ लिखा हुआ बच्चों एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओला उबर की सर्विस पे जीएसटी है, लेकिन आप उसको जब अमाउंट कैलकुलेट करोगे टीडीएस का तो जीएसटी नहीं लगाना है। जीएसटी एक्सक्लूड करके, मतलब अगर 100 रुपए की सर्विस है, 10 रुपए जीएसटी है, 110 हुआ तो टीडीएस किस पे काटना है? 100 रुपए, 110 पे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसी के नीचे पेमेंट फॉर गुड्स। इसको ध्यान समझेंगे। अगर हमने किसी भी पार्टी को, वेंडर को ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर 50 लाख से ऊपर हमने उसको पेमेंट कर दिया, किस चीज की पेमेंट करी है? फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, तो उसको हम टीडीएस काट के अमाउंट पे करेंगे। और रेट कितना है ध्यान से देखो, 0.1%, 1% नहीं, 0.1% टीडीएस काटेंगे। और ध्यान ये रखना है, ये एप्लीकेबिलिटी तब है जब जो पेमेंट करेगा, यानी जो परचेज कर रहा है, उसकी टर्नओवर सेल पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा होगी तभी। मैंने नोट्स में लिखा है, देखो ऊपर, डिडक्टर टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़ इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब पिछले से पिछला साल। मतलब बोले तो देखो, अभी जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, जो चल रहा है उसे हम बोलेंगे 22-23। अभी हम खड़े हुए हैं जनवरी 2023 में, तो फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है? 22-23। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 22-23। टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या हो गया? जो खत्म हो गया। कौन सा खत्म हुआ? 21-22 की हो गया प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो इस ईयर में चेक करने के लिए टीडीएस काटू या ना काटू, मैं कौन सा ईयर चेक करूंगा? 21-22। अगर उस साल मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर थी तो मैं क्या करूंगा? जब भी पेमेंट करूंगा वेंडर को 50 लाख से ऊपर का अमाउंट, तो मैं उसका टीडीएस काट के दूंगा। क्लियर है? 0.1%। क्लियर है? 0.1%। अब ये नया इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान से देखो। ये प्रोफेशनल लोगों को पढ़ाना जरूरी होता है। प्रोफेशनल लोगों के लिए एक नया टीडीएस आया हुआ है, उसका नाम है 194R और इसका नाम है टीडीएस ऑन परक्विजिट्स और बेनिफिट्स। ध्यान सुनिए आप। कभी आपने डॉक्टरों को देखा हो, दवाई कंपनी उनको बड़े सारे गिफ्ट देती है। जैसे किराने की दुकान से एग्जांपल लेके बताता हूँ, जो नॉर्मल किराने की दुकानें होती हैं, उनको जो कंपनियां होती है, घड़ी है या सर्फ एक्सल है, उनको कुछ ना कुछ सामान देती रहती है प्रमोशन के लिए। बैग दे देंगे, थैला दे देंगे। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं जो कंपनियों से जुड़े हुए हैं और वो उनकी सर्विस देते हैं। दवाई बेचना दवाई वाले का काम है, लेकिन दवाई रिकमेंड कौन करता है? डॉक्टर। तो जो फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर। तो एमआर कंपनी की तरफ से आते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं या प्रमोशन एक्टिविटी करके उनको कुछ गिफ्ट देते हैं कि सर हमारी कंपनी की दवाई को रिकमेंड कीजिए। तो इसलिए टीडीएस लाया गया। ध्यान से देखिए, मैं इसको रीड कर रहा हूं। बिजनेसेस हैं, कंपनी है या एंटिटी हैं, आप क्या करते हैं? मल्टीपल टाइप ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट्स देते हैं। किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, चैनल पार्टनर को देते हैं, एजेंट को देते हैं,
डीलर को देते हैं। किस लिए देते हैं? टू मोटिवेट फॉर फर्दर बिजनेस ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने क्या ला दिया? टीडीएस ला दिया। एग्जाम्पल क्या है? ट्रैवल पैकेज दे दिया, गिफ्ट कार्ड दे दिया, वाउचर दे दिया, खा पी लेना, घूम आना, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट दे दिया। तो हमने कहा अगर ये बेनिफिट का अमाउंट 20,000 से ऊपर है तो टीडीएस काटेंगे 10%। ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैश में है या काइंड में है, दोनों में पैसा देंगे या कोई काइंड देंगे पैसे की जगह, तो टीडीएस 10% आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। ध्यान सुनिए, एक लाइन लिखी हुई है इसमें, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल एचयूएफ to deduct TDS where total sales do not exceed 1 crore in case of a business and 50 lakh in case of a profession in the immediately preceding year। जो दे रहा है, मतलब जो गिफ्ट कर रहा है, उसको बोला गया है वो तभी काटेगा जब उसकी टर्नओवर कितनी हो, 1 करोड़, मतलब बड़े लोगों पे लगाया गया है। अच्छा। बड़े बड़े लोगों पे लगाया गया है। और अगर आपका क्या है, प्रोफेशन है, तो 50 लाख से ऊपर अगर आपका है तभी। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जो पेमेंट कर रहा है उस पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। चलिए देवेंद्र, नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ा था एक सेक्शन 194I में लिखा हुआ था, याद कीजिए, प्लांटर मशीनरी को किराए पे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दिया तो टीडीएस काट के देते हैं तब जब सालाना रेंट कितना है, 2,40,000 से ऊपर। पढ़ाया था मैंने, वो बता रहा हूँ। अब उसी से पैरेलल एक सेक्शन लाया गया है, 194I ही है, उसमें क्या बताया गया देखो, अगर मंथली रेंट, हम सालाना की बात ही नहीं कर रहे, सालाना लिमिट तो 240 है ही है, लेकिन मंथली रेंट 50,000 से ऊपर चला गया, चाहे भले वो 2 महीने के लिए रहेगा, 3 महीने के, तो 240 की लिमिट नहीं देखनी। अगर कोई पर्सन पर मंथ रेंट 50,000 ज्यादा पे करता है तो जो रेंट पे करने वाला है वो रेंट रिसीवर को टीडीएस काट के देगा। मतलब किराएदार मकान मालिक का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा। कितना परसेंट? 5%। समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको सच बताऊं, टीडीएस में चीजें जुड़ती जा रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है जहां मोटा पैसा किसी को दोगे, हमें उसका टीडीएस काट के दे दो, बाद में वो टैक्स भरे या ना भरे उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो टीडीएस का क्या किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक सेक्शन ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। नीचे आइए आप, एक सेक्शन पॉइंट है 28, देखो पेज 8 पे आ जाओ। अमाउंट पेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रोफेशनल फीस अदर देन 194C, 194H, 194J। जो आपने स्पेशल सेक्शन पढ़े किसके, कमीशन के, प्रोफेशनल के और रेंट के। उसके अलावा इंश्योरेंस कमीशन, सॉरी रेंट नहीं, इंश्योरेंस कमीशन। उसके अलावा अगर हम किसी को किसी के नाम का पैसा पे करते हैं, और नाम क्या है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट का दे रहे हैं, हम तो कमीशन का दे रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे 5% टीडीएस काट के देंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। ये आप देखिए मैंने कहा था ना टीडीएस का क्या बढ़ता जा रहा है, इसको बढ़ता जा रहा है। शायद हमने डिस्कस कर लिया था, पेमेंट फॉर क्रिप्टो, बहुत लोग आजकल डील कर रहे हैं। पेमेंट फॉर एनी क्रिप्टो करेंसी और अदर वर्चुअल एसेट। वर्चुअल समझते हो आप, डिजिटल एसेट खरीदते हैं लोग, ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं। ऑनलाइन चीजें मतलब घूस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निवेश करना, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिप्टो करेंसी बीच में चली थी। तो अगर ऐसे ऐसे पैसा लगाते हो आप तो 1% टीडीएस काटना है, भले 1 रुपया रिलीज करोगे तो। यानी यहाँ पे लिमिट क्या है, 1 भी नहीं। पेमेंट टू एनी क्रिप्टो करेंसी वगैरह में करोगे तो आपको टीडीएस 1% डिडक्ट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कुछ चीजों को और, स्क्रॉल कीजिए नीचे, पेज नंबर 10 पे आइए। पेज नंबर 10 पे हेडिंग मैंने लिखी है, नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड इफ एनी सम पेड टू। ये मैंने असाइनमेंट में दिया था। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं किसको, गवर्नमेंट को, आरबीआई को, म्यूचुअल फंड को, और कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल एक्ट के थ्रू गठित की गई है। सेंट्रल एक्ट के थ्रू मतलब से आरबीआई, सेबी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बनाया है, इनका कोई खास पर्पस है। तो इनको जब हम पेमेंट करेंगे तो नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड। टीडीएस नहीं काटना, बात समझ आ रही है? टीडीएस नहीं काटना इनका, चाहे कितना भी अमाउंट पे करेंगे आप। नीचे आइए, हमने डिस्कस कर लिया था ड्यू डेट्स। रिटर्न क्या होता है, क्वार्टरली, और पेमेंट क्या होता है, मंथली। रिटर्न बोले तो 31st ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंडिंग क्वार्टर। पहला क्वार्टर कौन सा होता है, अप्रैल, मई, जून। तो टीडीएस कब जाएगा, जुलाई की 31 तारीख तक। ठीक है, इस तरीके से सेकंड क्वार्टर कब होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। टीडीएस कब तक जाएगा, अक्टूबर की 31।
लास्ट में देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है 31 मार्च जो खत्म होगा उसमें टाइम गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है, क्योंकि वो क्या होता है, हेक्टिक होता है वो पीरियड, तो उसमें हमने 31 मई कर दिया है। क्लियर है? चलिए नीचे मैंने लिखा है, ध्यान से देखो, लेट फीस। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करी ड्यू डेट के बाद तो कितनी पेनल्टी है, देखो 200 पर डे, 200 पर डे ये पेनल्टी लगेगी। और नीचे लिखा हुआ है मिनिमम पेनल्टी अमाउंट ₹10,000, मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख। यानी मैक्सिमम पेनल्टी कितने हद तक जा सकती है, 1 लाख तक, उससे ज्यादा की पेनल्टी नहीं होगी। ठीक है, 200 पर डे। चलिए एक मैंने बताया था आपको हम टीसीएस पढ़ेंगे थोड़ा सा। टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कुछ गुड्स की सेलिंग पे गवर्नमेंट ने टीडीएस इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि जब सेलर बेचेगा वो गुड्स तो कुछ पैसा टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, मतलब वो काट नहीं रहा है, वो कलेक्ट करेगा। मान लो आपने लिक्कर खरीदा, गवर्नमेंट ने टीसीएस लगा रखा है लिक्कर पे, तो लिक्कर अगर जैसे बेचता है दारू वाला, जो भी कंपनी बेच रही है, तो वो 1% अलग से पैसा लेगा टीसीएस के नाम। इट्स लाइक जीएसटी, बट ये क्या है, टीसीएस है, ये गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है आपको कलेक्ट कर। ठीक है, इसकी ड्यू डेट होती है 15। इसकी ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की, 15, 30 ना होके 15। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, पेज नंबर 11 पे आइए। इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ टीडीएस। ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी में फर्क क्या होता है। पेनल्टी लग भी सकती है, माफ भी हो सकती है। इंटरेस्ट हमेशा आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 3rd क्वार्टर की रिटर्न लेट फाइल करी, तो पेनल्टी लग भी सकती है, माफ भी हो सकती है। लेकिन इंटरेस्ट जब भी आप लेट पे करेंगे तो आपको जो अमाउंट जमा करना है वो इंटरेस्ट के साथ करना ही करना है। ट्रैक्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिए नोट्स पे, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1% पर मंथ फॉर लेट डिडक्शन। डिडक्शन लिखा है मैंने, टीडीएस काटना होता है बच्चों, पेमेंट डेट और डेट ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। क्या मैंने बोला, डेट ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर उस दिन से आपने लेट क्या किया, रिटर्न लेट फाइल, मतलब लेट डिडक्ट किया टीडीएस, मतलब काटा ही बाद में, तो गवर्नमेंट कहती है जितना लेट काटा आपने 1% के ब्याज के हिसाब से आप पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और ये कब तक लगेगा, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। जब से काटना चाहिए और जब आपने काटा, डिले किया ना, तो 1% इंटरेस्ट। ये तो हुआ लेट काटने पे बच्चों। आगे देखो, 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1.5% एवरी मंथ पार्ट ऑफ द मंथ फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ टैक्स आफ्टर डिडक्शन। अब काट तो लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, यानी 7 तारीख तक जमा नहीं कराया, तो सरकार कह रही लेट जब कराना ना तो ब्याज के साथ देना अब हमें पैसे। कितना परसेंट, 1.5%। और दोनों का ही रेट क्या है, पर मंथ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास, पेमेंट की डेट हमारे पास हो गई, 10 नंबर हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीडीएस रिटर्न फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीडीएस रिटर्न फॉर्म। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था, जो डिडक्टर होता है, डिडक्टी को सर्टिफिकेट इशू करता है, वो प्रूफ होता है कि मैंने आपका टीडीएस काटा है और ये लो आप प्रूफ, जब आईटीआर भरना तो आप इसका क्लेम कर लेना, रिफंड ले लेना। अब यहाँ पे हम कुछ और फॉर्म देख रहे हैं। देखो, सैलरी के केस में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो पोर्टल खुलता है, टीडीएस के मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं। हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन से फॉर्म में, मैंने बताया आपको, जब हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं चालान के थ्रू करते हैं। चालान मतलब बैंक की एक्नॉलेजमेंट, और वो सेक्शन वाइज पेमेंट होती है। क्या होती है, एक सेक्शन का एक चालान, फिर आप सरकार को पे करते हैं। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे कौन से फॉर्म में किसका अमाउंट डालना है। ठीक है, तो सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म है, 24Q। अदर देन सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, 26Q। ठीक है,
अगर आप इनकम टू एनआरआई वाला केस है आपका, ठीक है, एनआरआई वाला केस है तो 27Q, और अगर टीसीएस की बात कर रहे हैं आप तो कौन सा फॉर्म 27EQ। ठीक है, मतलब मुझे जब रिटर्न फाइल करनी है तो याद रखना है मुझे कौन सा किस में डिटेल डालनी है। ठीक है, जैसे जीएसटी जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, GSTR1, GSTR2, GSTR2A, 3B, 10, 9, 9C, पता होना चाहिए ना कौन सा फॉर्म भरना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे फॉर्म भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जिसमें आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा टीडीएस इतना काटो या कम काटो, या मेरा टीडीएस ना काटा जाए, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर ये फॉर्म आप फाइल करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से फॉर्म देखो ध्यान से, एक फॉर्म 15G है। क्या नाम है फॉर्म का? 15G। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन बाय फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर इन बैंक that no TDS is to be deducted from interest income or fiscal year as it is only one head of income and not exceed minimum exemption limit 250। ध्यान सुनिए, इंटरेस्ट पे टीडीएस है, पढ़ा है हमने। मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो गवर्नमेंट को बताना चाह रहा हूं कि आपने टीडीएस पे इंटरेस्ट लगा रखा है, लेकिन टीडीएस पे मेरा इंटरेस्ट ना काटा जाए क्योंकि मेरी पूरे साल की इनकम सिर्फ इंटरेस्ट ही होती है और वो भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। यानी मैं क्लेम करना चाहता हूं कि मेरी जो इनकम है साल भर की वो 2 लाख 2,02,500 हजार से अंदर ही है, तो मेरा टीडीएस ना काटा जाए। तो अगर हम ये फॉर्म फाइल करके दे देते हैं किसको? बैंक को, तो हमारा टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे भले हमारी लिमिट में आ रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि मेरी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट से है और वो भी साल की 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो 2.5 लाख सबको माफ है इनकम टैक्स में। एक फॉर्म है 15H। क्या है ये? डिक्लेरेशन बाय सीनियर सिटीजन टू अवॉइड टीडीएस लायबिलिटी ऑन इंटरेस्ट, दिस इज लायबिलिटी ऑन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट एंड एफडी एंड आरडी फ्रॉम बैंक। अभी जो ऊपर फॉर्म हमने पढ़ा वो कोई भी नागरिक भर सकता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए कौन सा फॉर्म है 15H, वो लिख के दे दें कि हमारा टीडीएस काटा ही ना जाए, क्योंकि हम किस में आते हैं? सीनियर सिटीजन में आते हैं। हमारा टीडीएस ना काटा जाए तो नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म फाइल करके नहीं दिया तो बैंक अपना नॉर्मल काम करेगा। ठीक है, और ये दोनों ही फॉर्म कब भरने हैं? ध्यान से देखिए, 90 डेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल शुरू हो चुका तो बैंक को आप सूचित कर दो कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। कब तक? 90 डेज के अंदर। क्लियर है? कहां ये फॉर्म हम दे सकते हैं? 15H 15G, इसके अलावा कहां दे सकते हैं कि मेरा टीडीएस ना कटे? मतलब इंटरेस्ट सोर्स से अलावा हम कहां दे सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, ईपीएस में दे सकते हैं आप, पढ़ा था ना हमने, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में टीडीएस करता है, अगर ये फॉर्म भर दो तो बच जाएंगे आप। कॉर्पोरेट बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है, वहां आप भर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स में आप ये फॉर्म दे सकते हैं, और रेंटल इनकम अगर 2,02,500 से कम है तो वहां भी आप दे सकते हैं, दिस इज 2,40,000। अगर वहां से कम है तो वहां भी हम दे सकते हैं कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए। 15J एक देखिए क्या लिखा हुआ है, 15J एक फॉर्म है जो कौन डिक्लेरेशन देता है? डिक्लेरेशन बाय ट्रांसपोर्टर फॉर एन नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस हैविंग वैलिड पेन एंड नॉट हैविंग 2 ट्रक व्हीकल। याद है आपको? मुझे पता है 194C। आपने मुझसे मीनिंग पूछी थी सर प्लाइंग हायरिंग क्या होता है? तो जो ट्रक कंपनियां हैं जो सामान को यहाँ वहां ले जाती हैं, मैंने कहा था उनको माफ है, याद है? लेकिन उनको मैंने कहा था हैविंग पेन होना चाहिए। तो अब इनके लिए फॉर्म तो भरोगे ना आप, सरकार को बताओगे कि मेरा टीडीएस नहीं कटा और ये मेरा पेन नंबर है इसलिए मेरा टीडीएस नहीं काटा गया। तो उनको कौन सा फॉर्म भरना है? 15J। कौन सा फॉर्म भरना है? 15J। ठीक है, और ये भी लिख के देना है उसमें कि मेरे पास पेन है और मेरे पास 2 से ज्यादा ट्रक नहीं है। 2 से ज्यादा अगर ट्रक है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से समझिए, देखिए जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स का पार्ट है, तो टीडीएस के लिए हमें कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करनी होती है वो देख लेते हैं। एक तो टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है तो पोर्टल पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट, उसका नाम है ट्रेसेस। क्या नाम है? ट्रेसेस। अदरवाइज कुछ लोग टीडीएस की वर्किंग के लिए प्राइवेट सॉफ्टवेयर भी परचेज करते हैं, प्राइवेट सॉफ्टवेयर भी लेते हैं। ठीक है, और नहीं तो गवर्नमेंट की अपनी साइट ट्रेसेस है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है ई फाइलिंग। क्या नाम है? ई फाइलिंग, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाके आप रिटर्न टीडीएस के बारे में भर सकते हैं और वहां से आप
चेक भी कर सकते हैं किसका कितना टीडीएस कटा है। अब ध्यान समझिए एक इंपॉर्टेंट चीज, एक फॉर्म होता है 26AS। क्या होता है 26AS? सर ये क्या होता है? इधर देखिए मेरी तरफ। यस सर। मैं बहुत जगह अपनी सर्विस देता हूँ, मुझे जो भी पेमेंट करता है टीडीएस काटता है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मेरा टीडीएस किस किस ने काटा। मुझे पैसे मिल जाते हैं बट ना मेरे पास टाइम है चेक करने का, ना मुझे कोई फॉर्म मिलता। बट गवर्नमेंट को सूचना तो दी होगी उन लोगों ने, किसके माध्यम से? रिटर्न के माध्यम से। तो गवर्नमेंट के पास तो सारी डिटेल है ना, किसका टीडीएस कितना % कटा है। तो गवर्नमेंट मेरे पेन की डिटेल से, जहां जहां मेरा पेन नंबर गया होगा वहां गवर्नमेंट मेरे इनकम टैक्स पोर्टल पे एक डिटेल डाल देगी कि आपका किस किस सेक्शन में किस किस नेचर ऑफ सर्विस से टीडीएस कटा है। तो आई कैन चेक माय टीडीएस अमाउंट फ्रॉम वेरियस हेड्स, किस किस में टीडीएस कटा है, उसे हम बोलते हैं फॉर्म 26AS। तो दोस्तों इनकम टैक्स जब कोई फाइल करता है तो पहले क्या चेक करता है? अपना 26AS। उससे ये पता चलता है कि मुझे साल में कहाँ कहाँ से पेमेंट आई और कितना कहाँ कहाँ से टीडीएस कटा। उस फॉर्म का क्या नाम है? 26AS। ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। क्लियर है? यस। चलो अब फिर हमने डिस्कस करी थी चालान के बारे में। टीडीएस की पेमेंट चालान के थ्रू होती है। चालान कैसे होता है? हेड वाइज होता है। चालान में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं आपने प्रैक्टिकली देखा भी एक्सेल शीट में। चालान की डेट, चालान का सेक्शन, चालान में टीडीएस अमाउंट, बैंक की डिटेल, बैंक का BSR कोड और बैंक कंपनी का सिन नंबर। क्लियर है? ये हम एक अभी चालान का फॉर्मेट भी देखेंगे। ठीक है? 26AS मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अब एक चीज और है दोस्तों, टीडीएस नहीं काटना अगर आपने काम करवाया अपने पर्सनल यूज का। जितना आपने पढ़ा, जहां जहां पेमेंट आपने पढ़ी, सब बिजनेस यूज के लिए। अगर वही खर्चा मैं पर्सनल यूज के लिए करता हूँ, टीडीएस नहीं काटना। जैसे मैंने घर में काम कराया, घर में मेरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ठेकेदार से करवाता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस है, तो वहां टीडीएस नहीं है क्योंकि वो पर्सनल। याद है? तो पर्सनल यूज हो गया। और दूसरा है बच्चों, जो मैंने आपको बताया था, प्लाइंग हायरिंग का बिजनेस है और उनके पास पेन नंबर है। ठीक है? बस ये हमारा टीडीएस के मेन हमने प्रोविजन पूरा समराइज कर दिया। ठीक है? अब हम चालान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकल, और अब हम देख लेते हैं 26AS का। ठीक है? फिर प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। तो दिस इज एंड ऑफ द टीडीएस प्रैक्टिकल सेशन। हमने पूरे पार्ट में, मैंने 3 पार्ट टीडीएस के बना रखे हैं। 3 पार्ट बना रखे हैं, 1 2 3। ये तीसरा पार्ट हो गया। 3 पार्ट में हमारी पूरी टीडीएस की थ्योरी खत्म हो जाती है। ठीक है? थैंक यू।